Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है और अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है, क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है. सो नेक्स्ट 7 days इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रडिक्शन. सो लेट्स सी. सो ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द सैंड. अगर आप पहली बार सैंड को देख रहे हैं, सैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशंट मेथड्स ऑफ प्रेडिक्शन. बहुत ही पुराना टेक्निक है. ठीक है, हम जिस तरह से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं. नाउ इससे पहले काफ़ी ज़्यादा सैंड रीडिंग्स दिया हुआ है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं. आई बटन पे तो एक टॉपिक जा ही रहा होगा. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days एंड क्या संभावना बन जाता है. उनके प्रेजेंट सिचुएशन भी किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन एंड व्हाट इज़ कमिंग विद इन द नेक्स्ट 7 days. प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. बहुत कुछ अजीब अजीब शेप्स आए हैं तो हम आपको केयरफुली रीड करके बताते हैं. एक शेप तो आपको यहाँ पे दिख रहा है. इधर तो ये शेप इस तरह से हो सकता है, लाइक इट इज़ लाइक अ डेकोरेशन. ये कोई वॉच भी हो सकता है. आई कैन सी दिस इज़ ऑल्सो वॉच, जहाँ पे वॉच का जो बैंड है यहाँ पे लगा हुआ है. अगर ये वॉच है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत कुछ चीज़ों को ना हड़बड़ी में ही करना पड़ेगा. अदरवाइज़ जो है ना, आप उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, या बहुत ज़्यादा काम आ जाने से क्या होगा, आपको फुर्सत कम मिलेगा अपने लिए. ठीक है, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. वॉच ऑब्वियसली ये भी कहते हैं कि हमने जो समय खो दिया है वो हमें वापस नहीं मिल सकते. वी कैन नेवर गेट इट, बट जो हमारे पास ऑलरेडी समय है उसको हम उपयोग कर सकते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. इस तरह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक इंसान जो नाव में बैठे हुए हैं और वो उस समय को देख रहे हैं. मतलब क्या है, दिस पर्सन इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द टाइम. आने वाले समय में विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं वो आपको हैंडल करने के लिए दिया जाए और आप जो है ना बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के वो उस चीज़ को आप परफॉर्म करने वाले होंगे. ठीक है, ऐसा ही नहीं कि आपको दे दिया गया और आप बिना देख के बिना एनालाइज करके वो काम करो. आप ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वेशन विल ब्रिंग यू द ग्रेटेस्ट रिजल्ट. जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, जब हम पूरी तरीके से बारीकी से उसको देखते हैं तो बहुत कुछ क्लूज हमें मिल जाता है. यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लूज मिलने का भी संभावना है. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कोई इंसान इस तरह से झूला पे झूल रहे हैं, है ना. बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पे. तो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days बहुत लोग यहाँ पे अपना जो है समय को इस तरह से हो सकता है यू विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ओके विथ योर फैमिली मेम्बर्स या अपने कंफर्टेबल पोजिशन में, अपने कंफर्ट जोन में आप इंजॉय करते हुए दिखाई देते हो विद द नेचर. ओके, नाउ लेट मी सी. यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है लाइक दिस इज़ लाइक अ ह्यूमन बीइंग, बट मुझे कुछ इस तरह से शेप दिख रहा है लाइक ये इंसान शायद अपने कदमों पर झुक के किसी को प्रपोज कर रहे हैं. इसका इसका पैर देखो यहाँ पे और ऐसा झुक के ये कर रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि दैट कैन बी लाइक अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज प्रपोजल या कोई कोलैबोरेशन या ये कोई एंगेजमेंट या कुछ इस तरह से. ठीक है, जो आपके फ़ायदे में हो वो चीज़ आते हुए दिखाई देता है. ओके, आई कैन फील लाइक दिस. यहाँ पे जिस तरह से दिखता है ना, एक ट्री हो सकता है ये. हाँ, एक पेड़ है जो चेरी ट्री हो सकता है
मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, या ये कोई पाइन ट्री हो सकता है, जहाँ पे अगर ये एवरग्रीन ट्री हुआ इसका मतलब यही है विद इन द नेक्स्ट 7 days हो सकता है कि आप जो है ना अपने ऊपर पूरी तरह से ध्यान दे. यू विल स्टार्ट टू फील दैट यू आर ऑब्वियसली यू आर यंग, एंड आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, बचपन का यादें सबसे ज़्यादा अच्छा था, बचपन में ही चले जाते हैं. वो जितना हम एडल्ट होते हैं ना उतना ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं. इससे बेटर हम उतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लेके अगर हम कुछ इस तरह से काम करें या अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें जो हमें खुश कर देगा, ऑब्वियसली हम उसी काम को करना शुरू करेंगे. हो सकता है यू विल स्टार्ट टू नर्चर योर सेल्फ. यू विल टेक केयर ऑफ़ योर डाइट, यू विल टेक केयर ऑफ़ योर एक्सरसाइज, यू विल टेक केयर ऑफ़ योर स्लीप पैटर्न. समय में सो जाना, ठीक है, फिर सुबह सुबह जाग जाना, उस तरह के पूरा रूटीन केयर मुझे दिख रहा है. ओके, ऑलराइट. यहाँ पे अगर हम इस तरह से भी देखते हैं ना, ये कोई बैट भी दिखता है, बैट या समथिंग फ्लाइंग क्रीचर जो उड़ने वाला है. अच्छा, यहाँ पे जिस तरह से दिख रहा है जैसे एक शेर या कोई एनिमल, जैकल हो सकता है जो इस तरह से बैठा हुआ है. तो आपको विद इन द नेक्स्ट 7 days आपको थोड़ा सा अलर्ट भी होना पड़ेगा कि ऐसा कुछ आपके आसपास हो लेकिन आपको पता ना चले, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो थोड़ा सा आपको जैसे बोला जाता है ना कि चौकन्ना रहना पड़ेगा. यहाँ पे सन की एक इमेज दिखाई देती है. सन ऑब्वियसली विल गिव यू द लाइट, और उसी रोशनी में आप क्लियरली देखेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, किस चीज़ को पोस्टपोन करना है, एंड एवरीथिंग इट विल गो अकॉर्डिंग टू दैट. कुछ अजीब से स्ट्रेंज क्रीचर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें. हो सकता है कि विल एन्जॉय अ मूवी, ओके, विच इज़ सुपर नेचुरल, विच इज़ अ गोस्ट मूवी, मे बी विथ योर फ्रेंड्स, या हो सकता है स्पिरिट वर्ल्ड के साथ आपका कनेक्शन बने. ओके, ऑलराइट. आई कैन सी ऑल्सो सेंटर टेबल. यहाँ पे टेबल का 2 लेग है. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ ये जो है ना वो खाली है, ठीक है. तो कोई राउंड टेबल डिस्कशंस आपके ऑफिस में या आपके घर में हो सकता है. ओके, देयर कैन बी मोर, सो लेट मी एनालाइज इट. इस तरह से लग रहा है ना ये इंसान, आप खुद देखो, इस तरह से दिख रहा है. ये ऐसा कोई इंसान है जो अपने हाथ को ना अपने लिप्स में लेके गए हैं. सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं. मे बी विद इन द नेक्स्ट 7 days आपको कुछ फाइनलाइज करने से पहले बहुत ही सोच समझ के एकदम पूरी तरीके से डिटेल्स में ओवरऑल एनालाइज करके भी हो, लेकिन आप करेंगे. यहाँ पे एक कान की शेप दिखाई देता है जहाँ पे ये पता चल रहा है बहुत कुछ न्यूज़ आपको सुनने में आएगा रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ प्लेस, इवेंट, पर्सन, एनीथिंग. ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. आई होप इस रीडिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले जितना हो सका, क्योंकि शेप्स देखना सैंड में बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो कैंडल में भी डिफ़िकल्ट होता है, बट कार्ड्स में बहुत सही होता है. बट फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं आपको सबसे ज़्यादा मदद कर सकूं. ओके, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स कुछ ऐसा डिफरेंट मैं कर पाऊँ आपके लिए. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें. ओके, ऑलराइट. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक दैट, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई टास्क आपको परफॉर्म करना पड़ सकता है और इससे आप ही का फ़ायदा होगा, बेनिफिट में आप ही रहेंगे. लेकिन इस चीज़ को हैंडल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अलर्ट भी होना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी भी आपको देख लेना है, क्योंकि ये टूल जो है काफ़ी शार्प है. इससे क्या होता है, आपका हाथ काट सकता है, राइट. सो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ. कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले उसका जो है इंस्ट्रक्शन सब ज़रूर फॉलो करें. येस, इट विल बी रियली बेनिफिट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ब्रूम
और जब झाड़ू आ जाता है, ब्रूम आ जाता है, इट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट सिंबल ऑल्सो। आपके जो है ना विद इन द नेक्स्ट 7 डेज ऐसा हो सकता है कि आप जो है आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले और फाइनेंशियल जो है आपका जो स्टेटस है, आप बोल सकते हैं कि मॉनेटरी रिटर्न्स है, इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न है, उसको बढ़ाने का। इसलिए मैंने आपको कहा था कि कोई प्रपोजल्स, कोई बिजनेस प्रपोजल्स आपके लिए आ सकता है। ओके, ऑलराइट, सो वी डू हैव दिस इमेजिनेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको ये कहा था कि हम बचपन में चले जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जितना बचपन में जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा टेंशन ख़त्म, वरीज ख़त्म, और हम अपने आप को सबसे ज़्यादा समय दे पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज यू विल इधर तो आप अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को एंजॉय करेंगे, या हो सकता है कुछ जगह पे जाए आप और वहाँ पे जाके जो है बचपन की जो ताज़ा यादें हैं उसको आप एंजॉय करें, और वो काम करें जो आप बचपन में कभी कभी किया करते थे, लाइक बिल्डिंग सम काइंड ऑफ लाइक वो जो सैंड लेके भी वो जो बिल्डिंग बनाते थे ना, वो समुद्र के सामने, उस तरह से कुछ हो तो सकता है। छोटा सा जो हो सकता है कि आप अपने बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताए और वहाँ पे भी आपको बचपन की यादें ताज़ा हो सकती है उस तरह से। So this is all about today's reading. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.